चलिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 63 पे आ जाओ। किसी किसी की बुक में 64 भी हो सकता है, जिसमें पहली आइटम है 15,000, दूसरी आइटम है 4310। एजेंडा रहने वाला है 4 पूरे पूरे क्वेश्चंस बड़े वाले। मिल गया क्वेश्चन आपको? सबसे पहले देखो, सिर्फ ये फाइंड आउट करो क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो अलग दी हुई है, ताकि सैक्रिफाइसिंग निकालनी पड़े। क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कर रहे, इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं। सबसे लास्ट लाइन रीड आउट करो, क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करना है। जर्नल एंट्रीज करनी है साथ में, और न्यू रेशियो भी। सबसे पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे हम। जशन करो, शुरू करो, मेरी वेट नहीं करनी। सिमरन, आपने क्लासेस तो नहीं लगाई होंगी ना दोनों? चलो, एक आज यहाँ पे लगा के जाओगे, एक घर पे लगानी है। ओपनिंग बैलेंस शीट, बस नॉर्मल बैलेंस शीट। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। ए एंड बी हुवर इन पार्टनरशिप प्रपोर्शनेट ऑफ 3/5 एंड 2/5। ओल्ड रेशियो पता लग गई क्या है? 3:2। उसके बाद क्रेडिटर्स बिल पेबल, ठीक है जी। दे एडमिट सी आ रहा है, सी ब्रिंग 6000 कैपिटल का, 4800 गुडविल का, इन ऑर्डर टू 2/7 रेशियो। ये तो साफ ही पता चल जाएगी। नंबर बोलना कौन सा है आपकी बुक में। क्वेश्चन में कैलकुलेट न्यू रेशियो भी करनी है क्या? न्यू रेशियो ना साफ साफ पता लग रही है मुझे, तो आप लोगों को पता लग रही है। ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो है 3:2। नया जो पार्टनर आ रहा है सी, उसका शेयर है 2/7। तो सिंपल सा मतलब है, अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो 3:2 न्यू रेशियो ही बन गई। पता लगा किसी को? करण, ध्यान से देखा करो थोड़ा सा। ओल्ड रेशियो है 3:2, नए पार्टनर का शेयर है 2/7, मतलब 2 रुपए मिल रहे हैं आउट ऑफ 7 ना, तो इसी में अगर आप 2 जोड़ दें तो 2 आउट ऑफ 7 हो गया ना। देखो, 3 और 2 5 और 2 7, तो ये बन गई न्यू रेशियो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है, तो इसमें कैलकुलेट हम करेंगे कैसे, याद है? चलो जी, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड शेयर गिवन, ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, तो इसका मतलब है लेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगेगा। गुरकिरत, थोड़ा सा अपना कान और माइंड एक्टिवेट रखो, ठीक है, थोड़ा एक्टिव रखो। करण, तुसी भी। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है क्या है? 3:2। पार्टनर्स के नेम है ए और बी। सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 2/7। जब ये दो चीजें दी हों सिर्फ, तब लेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगेगा। निकाल के देख लेते हैं 322 आती है या नहीं आती। लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। ये जो प्रॉफिट है ना, पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है। कौन से बिजनेस के प्रॉफिट का? जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बाद का। तो अगर प्रॉफिट 1 है, तो अगर मेरे को रिमेनिंग शेयर निकालना हो, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, टोटल बिजनेस का प्रॉफिट है 1 रुपए। इसमें से अगर मैं 2/7 माइनस कर दूं, जो सी का गिवन है, टोटल बिजनेस का प्रॉफिट है 1 रुपए, उसमें से अगर मैं सी का प्रॉफिट माइनस कर दूं, तो बाकी जो बच जाएगा 5/7, वो किस किस का बच जाएगा? ए और बी का। जशन आ रहा है समझ? लिखा नहीं जाएगा? करण, सिमरन, आया समझ? कोई नया टॉपिक नहीं करवा रहा, ये पुराना टॉपिक ही है। तो अब मेरे को निकालनी क्या है? मेरे को निकालनी है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो पता है किस किस की निकलेगी? तीनों की।
सी की तो न्यू रेशो गिवन है, तो सी की न्यू रेशो नहीं निकलेगी, ए और बी की निकलेगी। ए और बी की सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन थी, तो न्यू रेशो निकलेगा 5/7 बच गया ए और बी के लिए, तो उसको उसके पुराने शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 3/7, 5 को 5 से काट दिया। ऐसे ही बी की जो निकलेगी, बिजनेस के लिए बचा हुआ है 5/7 शेयर, टोटल 5/7 शेयर बचा हुआ है, उसको उसके पुराने शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 2/7। सी का क्वेश्चन में पहले ही गिवन था 2/7, तो रेशियो बन गई, ध्यान से देखो 3:2। यही मैंने पहली लाइन में बोला था, 3:2 गिवन थी, उसका 2/7 था, तो वहां पे भी हमने 3:2 निकाली थी। हो गया करण, सिमरन इतना हो गया। अब इसके बाद देखो क्या कैलकुलेट करना है। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। क्या बना रहे हो पहले? जर्नल एंट्रीज बना रहे हो पहले। फॉर्मेट बना लिया जर्नल एंट्रीज का? एक काम करते हैं ना, पहले रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह बना लेते हैं, बैलेंस शीट बनाने के सबसे लास्ट में कर लेंगे जर्नल एंट्रीज। उसका रीजन सुन लो, उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो रीवैल्यूएशन का लास्ट में प्रॉफिट या लॉस बचेगा उसकी भी जर्नल एंट्री करनी पड़ती है ना, तो मतलब मेरे को जर्नल एंट्री करने के लिए पहले ही रीवैल्यूएशन अकाउंट चाहिए। आपकी मर्जी होती है, चाहे पहले कर लो चाहे बाद में, हम बाद में कर लेंगे, पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं थोड़ा सा फास्ट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के ब्रैकेट में क्या बोला था, क्या लिखना है हमने? नॉमिनल रूल। रीवैल्यूएशन अकाउंट के ब्रैकेट में लिखो नॉमिनल रूल। डेबिट और क्रेडिट लिखने की आदत डाल लो अब। जशन, आप मेरे को बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो इसके लिए मेरे को एडजस्टमेंट में कौन कौन सी आइटम्स देखनी पड़ेंगी? रीवैल्यूएशन के लिए कौन सी आइटम देखनी पड़ती हैं? अगर एडजस्टमेंट में छोड़ दो, वैसे रीवैल्यूएशन के लिए कौन सी आइटम देखनी पड़ती हैं? नहीं पता। अंश, रीवैल्यूएशन के लिए कौन सी आइटम देखनी पड़ती है? बैलेंस शीट नहीं जी। करण, रीवैल्यूएशन के लिए कौन सी आइटम्स देखनी पड़ती हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रीवैल्यूएशन के लिए किसी को पता है रीवैल्यूएशन के लिए कौन सी आइटम देखनी पड़ती है? गर्व, आपने क्या बोला था? अरे जो भी बोले, क्या बोले? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। रीवैल्यूएशन के लिए दो ही चीजें देखनी पड़ती हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज। कोई कह रहा है एडजस्टमेंट, कोई कह रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पता क्यों नहीं है यार करण? कुछ है ही नहीं, जो चीज पता होगी तो क्यों नहीं बोलोगे? रीवैल्यूएशन के लिए क्या चीजें देखते हैं? एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो जितनी भी एडजस्टमेंट दी हुई है तो उस एडजस्टमेंट में एसेट्स और लाइबिलिटीज के ऊपर आओ। पहली आइटम क्या दी हुई है? सी टू ब्रिंग 6000 कैपिटल, यहाँ पे कोई एसेट्स लाइबिलिटी नहीं है। करण क्वेश्चन देखो ना यार, करण तभी समझ नहीं आता। ये जरूरी नहीं है कि हमसे बोला नहीं जा रहा, चीज आती होती है ना तो बंदा निकल के बोलता है। पहली आइटम क्या है कहीं पे? एसेट्स लाइबिलिटीज पहली एडजस्टमेंट में, तो रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। सेकंड एडजस्टमेंट में देखना क्या है, 4800 पेड बाय सी टू बी क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट ऑफ ए एंड बी इन रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन। इसको पहले लिखो डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ पे एसेट्स लाइबिलिटी नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा तो बाद में सिखा दूंगा, पहले इसको लिखो डिफरेंट पॉइंट। सी पॉइंट में है एसेट्स या लाइबिलिटी? क्या लिखा हुआ है? फ्री होल्ड प्रीमाइसिस इज अंडर वैल्यूड। प्रॉफिट है या लॉस है? बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस का मतलब लिखो बिल्डिंग, प्रीमाइसिस का मतलब लिखो बुक में बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की वैल्यू 5000 कम करके दिखाई गई है, जबकि एक्चुअल में इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो लिखो प्रॉफिट है ये हमारा बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसिस 5000। अगली आइटम मशीनरी और प्लांट, दोनों एसेट्स हैं तो दोनों रिवैल्यूएशन में आएगा। मशीनरी और प्लांट ओवर वैल्यूड है, किस तरफ आएगा? लिखो टू मशीनरी एंड प्लांट। इसकी वैल्यू ज्यादा करके दिखाई गई है, जबकि एक्चुअल में इसकी वैल्यू कम है। कितना अमाउंट है?
अगली आइटम, स्टॉक टू बी डिस्काउंटेड एट 10%। स्टॉक जो है वो 10% डिस्काउंट है। दुकानदार अगर डिस्काउंट दे, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस। तो टू वाली साइड पे आ जाओ, टू स्टॉक। शिव, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन रीड किया करो जितना हो सकता है, जितना क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करोगे तभी क्वेश्चन पकड़ में आएगा। मुझे बताओ अब स्टॉक कैसे लिखेंगे? स्टॉक अंदर कितना दिया होता? 12,500। कितने का लॉस हुआ है? 10% का, तो 1250। नेक्स्ट आइटम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो एडजस्टमेंट दी हुई है, इंपॉर्टेंट मार्क करो। प्रोविजन का मतलब होता है लॉस, पहले लिख लो। प्रोविजन का मतलब लिखो लॉस। अब लाइन पढ़ो, लाइन क्या गिवन है? गुरकीरत, सिमरन, लाइन पढ़ो क्या गिवन है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस बाय 1000। अगर मेरा लॉस कम हो रहा है तो देखा जाए ये प्रॉफिट हो गया ना। प्रोविजन एक खर्चे वाली आइटम होती है, तो मेरा खर्चा कम हो गया मतलब कि प्रॉफिट हो गया, तो लिखो बाय प्रोविजन। हाँ ऐसे समझ लो आप, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगली आइटम, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स या लाइबिलिटीज में से है कुछ? इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट्स है। अब देखो क्या पॉइंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कह रहे हैं ब्रोड डाउन। डाउन ही लिख दिया उन्होंने, मतलब वैल्यू डाउन होके कहां तक पहुंच गई है? पहले कितने की थी? अब मेरा एक क्वेश्चन ये है, क्या 3200 का लॉस हुआ है या 3200 रुपए तक वैल्यू पहुंच गई है? 3200 पे वैल्यू पहुंच गई है, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? तो कितने का लॉस हुआ? बस देखना प्रॉफिट बन रहा है या लॉस बन रहा है। 1250, 2300, 3800, 3800, 1250 और 2200, 3200 आ रहा है। तीनों का टोटल आ रहा था 2800। 28, 6000 में से 2800 माइनस कर दिया, 3200। ये सारा का सारा बांटो ए और बी में। किसी ने भी यहाँ पे ए और बी में बांटा नहीं हुआ था, जिसने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था होमवर्क पे, तो यहाँ पे भी बांटना है आपको। तो 3200 को बांटो। किस रेशियो में बांटना है? ओल्ड में या सैक्रिफाइस में? सारा चैप्टर ओल्ड रेशियो पे चलता है, सिर्फ एक चीज है जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे चलती है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब इसको बांटो 3200 को। क्या रेशियो दी? 3/5। तो 3200 का 3/5 कितना आता है? 19। नहीं, यहां पे करना जरूरी है। वहां तो करेंगे ही करेंगे ना, वो तो ट्रीटमेंट है, यहाँ पे भी करने। उसके बाद कितना आ रहा है इंदर? 1280, 1900 और 1231। ठीक है, चलो जी आगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अलग से बैलेंस शीट पे नहीं जाना होता, सिर्फ एडजस्टमेंट में एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखनी होती हैं। करण, ये चीजें जो बोलता हूँ ना, ये चीजें लिखा करो अपने हिंदी में। आपकी एक बुक, आपकी कॉपी होती है ना, तो कॉपी के ऊपर देखो, सबसे ऊपर एक हेडर हेडर होता है जहाँ पे 2-3 लाइनें लिख सकते हैं। जब तक नहीं लिखना सीखोगे होमवर्क नहीं होएगा आप लोगों से। तो जो चीजें मैं बोलता हूँ ना, मैं सारी चीजें लिखवा नहीं सकता, तो नोट्स बनाने की आदत डालो। पर 2 छुट्टियों के बाद ना मैं आपको अपनी +2 वाली बुक्स वो लेके आऊंगा, कॉपीज 10-11 साल पुरानी मेरी कॉपीज बची हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। पूरे +2 में, चाहे बीकॉम में, चाहे सीए में, मेरे हमेशा अकाउंट्स की कॉपी के ऊपर हेडर भरे होते थे। कोई चीज याद करने का ना कोई मंत्र नहीं है, प्रैक्टिस है सिर्फ। जितना चीजें लिखोगे ना जो सर लिखवा नहीं पाते, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखा करो, शॉर्टकट ऊपर जगह होती है, तभी चीजें याद रहेंगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर का बनेगा? 2 का या 3 का? स्टार्ट कैसे होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट?
करण अंश बोला करो, कहां से स्टार्ट होएगा? और बाय बैलेंस ब्रोट डाउन हमें दिखेगा कहां से? बैलेंस शीट में कोई बाय बैलेंस ब्रोट डाउन दिया तो नहीं हुआ, मेरे को तो नहीं दिख रहा कहीं पे लिखा हो। कितने? शिव समझ में आया है कहां से लिखना है हमने? बैलेंस शीट में से 24,000 और 9,000। अब कल मैंने आपको चीज सिखाई थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको करना कहां से है, कैसे पता चलेगा कौन कौन सी आइटम्स आएंगी? याद है पहली आइटम क्या थी? सीक्वेंस। सीक्वेंस कुछ और बताया था मैंने। अब अपने हेडर पे लिखो, सबसे ऊपर लिखो जो कॉपी के ना, लिखो सीक्वेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गर्व लिखो पहले, ये है आपकी कॉपी। ये ऐसे आपकी कॉपी होगी, कॉपी के ऊपर एक छोटा सा ऊपर पॉइंट होगा जिसको बोलते हैं हेडर। ठीक है जी, इस हेडर के ऊपर लिखो सीक्वेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, लिखो सीक्वेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तभी चीजें याद रहेंगी। वरना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कई चीजें छोड़ दोगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का तो ये भी नहीं होता कि लास्ट में बैलेंस टैली हो जाए बैलेंस शीट की तरह, हमें पता लग जाए गलत है कि ठीक है। इसका तो इंडिपेंडेंट आंसर आता है। तो सीक्वेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नंबर 1 सबसे पहले आपने देखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। लिखो नंबर 1 रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, नंबर 1 रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 2 एडजस्टमेंट्स, पॉइंट नंबर 2 एडजस्टमेंट्स। पॉइंट नंबर 3 बैलेंस शीट आइटम्स, पॉइंट नंबर 3 बैलेंस शीट आइटम्स। सीक्वेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नंबर 1 रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, नंबर 2 एडजस्टमेंट्स, नंबर 3 सिमरन बोलना तीनों। सबसे पहले क्या देखना है? रीवैल्यूएशन। आगे बोलो तीनों जल्दी। और तीसरी बैलेंस शीट आइटम। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो अपना, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है या लॉस आया है? कंपनी वालों का मेरे घर से आ रहा है, मैं नहीं ध्यान पे दे रहा, ठीक है ना, फोकस मिलता है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है? कितना प्रॉफिट है टोटल? टोटल कितना प्रॉफिट है? ए को कितना मिला, बी को कितना मिला? डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? अगर नहीं याद रहता तो क्रक्स लिखवाया हुआ है, जो पार्टनर्स को मिलेगा क्रेडिट साइड, नहीं याद रहता तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, बात खत्म। बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलना क्या क्या था? 1920 और 1280 था पक्का, या 1180 था? 19 12 31 32, ठीक है जी, हो गया रीवैल्यूएशन। अब एडजस्टमेंट पे आ जाओ। पहली एडजस्टमेंट क्या दी हुई है? सी टू ब्रिंग 6000 कैपिटल, सी कैपिटल लेके आ रहा है तो इसकी जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो लिखो बाय बैंक, सी के क्रेडिट में लिख दो 6000 और यहाँ पे डैश डैश डाल दो। जो सी पैसे लेके आ रहा है वो, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ से स्टार्ट होता है। आपकी पहली 3 सबसे इंपॉर्टेंट आइटम, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस और जो भी सी लेके आ रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है? 4800 फॉर गुडविल इन ऑर्डर टू गेट, ठीक है, 4800 रुपए गुडविल लेके आए हैं। करण क्वेश्चन देखा करो, क्वेश्चन नहीं देख रहे। ये देखो करण, मैं आपको आपकी कमी बताऊं, ऐसे बैठ जाते हो मेरे को सुनते हुए, नहीं समझ आएगा आपको, लग रहा है समझ आ रहा है। जब तक हम ये बुक में क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं समझ आएगा, क्योंकि टेस्ट में मैं क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क में क्वेश्चन मिलेंगे, तब हमारा पहली बार ध्यान जाता है उतना। अब नहीं, अभी पढ़ रहा हूं मैं, पॉइंट नंबर पढ़ रहा हूँ। 4800 पेड बाय सी टू बी क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। यहां पे समझो क्या हुआ, पैसे लेके आए हैं सी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू सीज कैपिटल। हमने ये एंट्री सीखी हुई है। प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आया 4800, कैपिटल के कितने पे लेके आया था जशन हाथ नीचे? सीज कैपिटल के कितने पैसे लेके आए? 6000। तो टोटल कितने पैसे लेके आए होगा? 10,800। वैसे हम क्या करते थे सेकंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बोलना एक बार सारे, टू ए और टू, यहाँ पे ऊपर क्या आ जाता है? 4800। 4800 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, बांटो 4800 को। क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो आई थी, निकाली थी हमने? क्योंकि इस क्वेश्चन में जब लेट प्रॉफिट वाला लगता है तो वही ओल्ड रेशियो है, वही की वही सैक्रिफाइस रेशियो है। तो निकालना क्या बनता है 4800 का 3/5,
2880192 हाँ जी। जब लेट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन लगता है ना, लेट प्रॉफिट वाले क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो सब सेम होता है। ये एंट्री करते होते हैं ना हम। थोड़ा सा जोश दिखाओ। ये एंट्री देखना, इसमें क्या गलत किया मैंने। एक चीज गलत की है, ये पहली एंट्री है, ये दूसरी एंट्री। एक चीज गलत की है मैंने। सीज करंट अकाउंट वो कहां से आ गया? थोड़ा तमीज नाल, थोड़ा रिस्पेक्ट नाल, ठीक है। अपने दोस्तां नाल जिवें मर्जी बोलो, बाकियां नाल नहीं हजे में। हाँ दोस्त है लेकिन इवें नहीं बोलना। इस एंट्री में कोई गलती लग रही है? अब एक सेकंड पॉइंट पढ़ो, अब इसको इंप्रूव करेंगे। इसमें कोई गलती नहीं है। अब सेकंड पॉइंट पढ़ो बुक में से, क्या लिखा हुआ है? दोबारा से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रही है? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन होता, कल पूछो कितने चक्कर लगाए हैं इन्होंने, थोड़ा जा। अगर बाई चांस आ रही है उबासी तो खड़े होके करो। हाँ गर्व तू भी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम ये एंट्री करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब इस क्वेश्चन ने चीख चीख के बोला हुआ है, लिखा हुआ है कि अब जो गुडविल के पैसे हैं कैपिटल में नहीं डालने, वो कह रहे हैं लोन में डालो। तो मुझसे बच्चे पता है क्या पूछते हैं, सर कब पता चलता है उसके लोन में पैसे डालने हैं? क्वेश्चन में लिखा होगा, बात खत्म। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा होगा, इंग्लिश पढ़नी आती है तो समझ लेना, अगर उसको अकाउंटिंग में सेंस में नहीं समझना आता तो मुझसे पूछ लेना। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, उसके बाद दोबारा मुझसे पूछ लेना। अब लाइन में दोबारा पढ़ रहा हूं, 4800 पेड बाय सी, पैसे तो लेके आए ऐसे। इधर देखो पहली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के पैसे सी लेके आ रहा है, लेकिन सेकंड लाइन में लिखा हुआ है 4800 पेड बाय सी क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट ऑफ ए एंड बी। खड़ा हुई एक बार, क्रेडिटेड टू, गर्व खड़ा हो जा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब तक पूरा नहीं होता खड़ा होके करना है। लोन अकाउंट में डालने हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं डालने। तो सिर्फ मैंने इतना सा चेंज किया है, जहां पे देखो मैंने गोला मारा है, जहां पे मैंने सर्कल मारा है, सिर्फ उतने को ही चेंज किया है। कैपिटल अकाउंट को मैंने लोन अकाउंट कर लिया है। अब जब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल है ही नहीं, तो फिर मैं यहां पे भी नहीं लिखूंगा। ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है ना, तो यहां पे तो मैं तभी लिखता भाई प्रीमियम फॉर गुडविल अगर होता टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये ए का कैपिटल अकाउंट है, ये बी का कैपिटल अकाउंट है। जब जर्नल एंट्री में लिखा हुआ है उसके लोन अकाउंट में डालना, तो फिर मैं कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं करूंगा। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन ने कहा तो उसको लोन में डाल देना। अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये मेरा लोन अकाउंट नहीं चल रहा, ये मेरा कैपिटल अकाउंट चल रहा है, और कैपिटल अकाउंट में एंट्री करनी ही नहीं है। सर फिर इसकी एंट्री आएगी कहां? इसकी एंट्री आएगी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, क्योंकि लोन जो है, लोन के लिए कौन सी आइटम होती है? लाइबिलिटीज ना। तो एंट्री होगी जरूर, कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी। क्वेश्चन ने बोला लोन अकाउंट में डालो, और लोन अकाउंट जो है वो बैलेंस शीट में आता है। तो सेकंड पॉइंट में बुक के साथ पे लिख दो, दिस इज बैलेंस शीट आइटम नोट कैपिटल अकाउंट। लोन अकाउंट नहीं बनेगा। जब है लोन अकाउंट क्यों बनेगा? नहीं बनेगा, मैं तो कह नहीं रहा, वो बताऊंगा जब आएगा। अभी अपन अपना माइंड को थोड़ा सिंपल रखते हैं, जब आएगा तब बताऊंगा। वो मेनली होता है रिटायरमेंट वाले चैप्टर्स में, यहाँ पे नहीं होता। अब पता चल गया प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी, क्वेश्चन ने बोला हुआ था। गर्व पूरा क्वेश्चन जब तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं खत्म होता। हाँ ठीक है, अगली आइटम पढ़ो। फ्री होल्ड प्रीमाइसिस हो गया हमारा, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। सीक्वेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल लिखवाया था अभी अभी ऊपर, क्या था सीक्वेंस? पहले क्या देखना है? रीवैल्यूएशन, फिर क्या देखना है? एडजस्टमेंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट देख लिया, एडजस्टमेंट देख ली, खत्म हो गई। अब बैलेंस शीट आइटम में आ जाओ। पहले दिया हुआ है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी नहीं है, बिल्स पेबल प्रोविजन नहीं आएगा, और एसेट साइड कुछ नहीं है, बस आंसर निकल आएगा। गर्व बच गया भाई, छोटा है। 24,000 और 1920 टोटल बोलो। पहले का 25,920, दूसरे का 10,0280, 10,000
तो ठीक नहीं लिखा हुआ। 10 बोला था। टू बैलेंस मन्ने तेन पनिशमेंट मिली है उन्हें थोड़ी हर आइटम ते बोलेगा। ये तो तेरा दुख निकल रहा है, मन चाहे ना मन। 25,920। एक्टिवा में ना चिप्स पड़े हैं, जाके निकाला जो एक खाएंगे। और साथ में नमकीन भी पड़ी है। चिप्स पहले लेके आइयो, बाद में जब ऊपर आएगा बाद में नमकीन लेके आइयो। दे रहा हूँ। उधर ऑफिस में जमा कराता आइयो। इधर मैंने 2-2 पीस भी बांट दिए, सारा पैकेट खत्म हो जाएगा। हाँ बाद में खाएंगे उन्हों चलते हुए। चलो जी, हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सीक्वेंस बोलो एक बार फिर से फास्ट। पहले रिवैल्यूएशन, फिर उसके बाद तीनों खत्म हो गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म। उसके बाद बनाओ जी बैलेंस शीट। अब दूसरे फुटर पे, दूसरे हेडर पे लिखो बैलेंस शीट सीक्वेंस। जगह बची हुई है या अगले पेज पे या पिछले पेज पे लिखो बैलेंस शीट सीक्वेंस। बैलेंस शीट को कैसे बनाना है, बैलेंस शीट का सीक्वेंस लिखो। नंबर 1 एडजस्टमेंट्स, नंबर 2 बैलेंस शीट आइटम्स। नंबर 1 एडजस्टमेंट, नंबर 2 बैलेंस शीट आइटम्स। लिखो जी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2000। देखना डेट कौन सी दी हुई है, 31 मार्च 2022। गर्व हो गया तेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैठ जा। बैलेंस शीट का सीक्वेंस लिखो ऊपर। पहले एडजस्टमेंट्स देखेंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है वो देखेंगे। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। 4:05 पे मैंने सोचा था 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ पे पहला ही चली जा रहा है। 31 जुलाई का आपको मैंने टारगेट दिया था, मैं भी नहीं पूरा करवा पाया, आप भी। क्या सीक्वेंस लिखवाया मैंने अभी आपको, एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट पढ़ो, क्या गिवन है, सीज टू ब्रिंग 6000 कैश। तो पहली आइटम हम लिख देते हैं कैश। अब कैश देखो क्वेश्चन में कितना गिवन था, 1660। और कितना लेके आया सी टोटल कैश, 10,800। टोटल करो इसका, 10,800 प्लस कहाँ यार मनन, तेरी कैलकुलेशनों को क्या होता जा रहा है, 12,460। 10,000 और 1,600 क्या 20,000 हो जाएंगे। कैश हो गया। अब उसके बाद था पॉइंट गुडविल का। गुडविल वाला पॉइंट हमने लोन में डालना था, तो लोन में डाल दो। लिखो लोन अकाउंट। ए का लोन कितना था, गुडविल वाले पैसे देखो हमने कहीं पे एंट्री की थी, नहीं 2880 और 1920। तो ए का लोन है 2880 और 1920। बच्चों को डाउट आता है सर ये एसेट साइड क्यों नहीं आ सकता, लाइबिलिटी साइड क्यों आया, क्योंकि बिजनेस ने ये वाले पैसे पार्टनर्स को पे करने हैं ना, तो हम तो बिजनेस की बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसलिए उनके लिए लाइबिलिटी है। जशन अगली आइटम बोलो, पॉइंट नंबर 3। पहली 2 आइटम्स मैंने लिख दी है, पॉइंट नंबर 3 में क्या है, पॉइंट नंबर 3 यार फ्री होल्ड प्रीमाइसिस दिख नहीं रहा। फ्री होल्ड प्रीमाइसिस कितना आएगा, फ्री होल्ड प्रीमाइसिस अंडर वैल्यूड करके दिखाया गया है। अंदर था 10,000, 5,000 की वैल्यू बढ़ गई 15,000। अगली आइटम बोलो, मशीनरी। मशीनरी ओवर वैल्यूड थी 500 की, पहले कितने की है 4,500 में से 500 माइनस कर दो 4,000। अगली आइटम बोलो एडजस्टमेंट में, स्टॉक। स्टॉक डिस्काउंट है, पहले कितने का था 12,500 में से 1,250 माइनस करो, कितना आ रहा है 12,500 माइनस कितना 11,250। स्टॉक के बाद अगली आइटम बोलना, स्टॉक नहीं गलत है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल है, ये डेटर में से कम होते हैं। डेटर्स देखो अंदर कितने के हैं, ये काम करो, नहीं प्रोविजन इस तरफ दिए हुए हैं, आप इस तरफ ही लिख लो, प्रोविजन इस तरफ अलग से दिए हुए हैं। लाइबिलिटी साइड पे अगर आप देखोगे ना 4,000 के कितने से कम हो गए थे, तो बाकी कितने बच गए 3,000। ठीक है जी, अगली आइटम बोलो, स्टॉक और प्रोविजन के बाद इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट 3200 की आएगी या 1050 की आएगी? इन्वेस्टमेंट 3200 की आएगी या 1050 की आएगी? 3200। एडजस्टमेंट खत्म हो गई है। सीक्वेंस देखना क्या बताया था बैलेंस शीट का सीक्वेंस, पहले एडजस्टमेंट उसके बाद बैलेंस शीट आइटम। अब पहली आइटम पे आ जाओ, पहली आइटम है क्रेडिटर्स। क्या क्वेश्चन में क्रेडिटर्स के लिए कुछ था? सेम वही के वही लिख दो। उसके बाद बिल्स पेबल कितने हैं? 4310। उसके बाद है आपके पास कैपिटल अकाउंट। अभी हमने सीक्वेंस में मैंने गलत लिखवा दिया। सीक्वेंस में पहले पार्टनर्स कैपिटल लिखना था, हमने दूसरे नंबर पे लिखना था एडजस्टमेंट। जैसे पिछले पार्टनर्स कैपिटल के सीक्वेंस में हमने पहली रिवैल्यूएशन लिखी थी ना, इसके सीक्वेंस में पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होना चाहिए था। ए बी सी, यहाँ पे तीनों की गुडविल वो आएगी कैपिटल, क्योंकि ये न्यू बैलेंस शीट बन रही है। बोलना क्या क्या आंसर आया था? 25,920। शिव बोला करो। सेकंड वाले का क्या है कैपिटल? 10,200। तीसरे की 6,000। कैपिटल अकाउंट हो गई। एसेट साइड पे देखना, बुक में एसेट साइड पे पहली आइटम होगी या क्या? फ्री होल्ड हो गया। सेकंड आइटम फर्नीचर लिखो, कितना आएगा फर्नीचर। अगली आइटम देखो, स्टॉक हो गया। डेटर्स नहीं हुआ था, डेटर कितने? 22,500। सिक्सटी सिक्स का ए, फिर देखेंगे। पेपर में आता नहीं है जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन, कम आता है। आज हमारे पास टाइम कम है, आगे कभी देखेंगे। 66 का ए पार्ट, इलस्ट्रेशन। ए एंड बी वाला क्वेश्चन होगा। क्या वो कोई डाउट है? पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट? पिछले क्वेश्चन में कैश में कोई बोल रहा था, कैश में जितना पैसा था प्लस जो सी लेके आ रहा था, सी 6,000 पे कैपिटल के लेके आ रहा था, 4800 गुडविल के, तो जितना कैश था उसमें वो वाले ऐड कर दो तो बाकी कैश आ जाएगा। सिक्सटी सिक्स का ए होगा। किसी किसी की बुक में 67 का ए हो सकता है, ज्यादातर बुक में 66 का ए होगा। हाँ हाँ, इलस्ट्रेशन चल रही है, वही होगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म, देयर बैलेंस शीट। प्रोविजन दिया हुआ है, WCR दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दो डिफरेंट आइटम दी हुई है सामने बैलेंस शीट पे, देखना क्या क्या। एक दिया हुआ है प्रोविजन फॉर ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, WCR दिया हुआ है, और एक इस तरफ दिया हुआ है 4,000 पे। क्या कोई बता सकता है ये प्रॉफिट है कि लॉस है? ये बिजनेस का लॉस है। डेबिट बैलेंस, एसेट्स में डेबिट, एसेट्स डेबिट साइड पे आती हैं। सी वॉज टेकन इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1/4/18। सी ब्रॉट 40,000 एज अ कैपिटल बट अनएबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, तो उसके करंट अकाउंट में से निकालेंगे। ये नहीं है कि उसको अपन गुडविल के पैसे माफ कर रहे हैं, उसके करंट अकाउंट में से निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है 3:1। इसमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं की बनती, नीचे पढ़ लेते हैं पहले एंड तक, फिर देखेंगे, कई बार लास्ट में ना दियो। क्लेम WCR क्या? 3,000, बैड डेट 6,000, क्रेडिटर्स 2,000 मोर, अनफोर्सिन लायबिलिटी दिस गुडविल आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, अभी नहीं कर रहे। कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट दिया नहीं हुआ, तो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन वाला जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है ना, तो क्वेश्चन नहीं बोलेगा, कई बार आपको समझना पड़ेगा। किसी एक क्वेश्चन में ऐसा है जहां पे लिखा हुआ है प्रिपेयर द बैलेंस शीट, तो बाकी रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट अपने आप बनाना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं दी हुई, तो याद है हम क्या मानते थे?
फंडामेंटल वाले चैप्टर में ये होता था कि अगर रेशियो नहीं गिवन ओल्ड रेशियो तो उसको इक्वल माना जाता है। अब न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग से निकलेगी। इलस्ट्रेशन नंबर 66 का ए पार्ट बनाओ जी। ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स के नेम फिर से ए एंड बी। जशन पता है ना ये क्वेश्चन घर से करके आने पड़ेंगे जब हाथ ठीक हो जाएगा, तो अब देख लो। नहीं ठीक तो हो जाएगा जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू रेशियो बोलो, न्यू रेशियो क्या क्या है? न्यू रेशियो 3:1 थी कि 1:3 थी? देखना यार। नहीं, न्यू रेशियो 3:1 है कि 1:3 है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ओल्ड माइनस न्यू। 1/2 आधा था, 2/6 3। हाँ, ए का 0 आ जाएगा। ए के पास पहले भी आधा था, अब भी आधा था। ए के पास पहले भी हाफ शेयर था 1/2, अब भी शेयर हाफ है, ये आ गया 0। सिंपल सी बात है, पहले उसके पास 2 रुपए में से 1 रुपए थे, बाद में 6 में से 3, आधा ही शेयर है ना, तो उसका हिस्सा आ गया 0। ए के बाद बी की ओल्ड रेशियो है 1/2 माइनस 2/6। ये क्या आता है सोल्व करके? 1/। अच्छा, हाँ क्वेश्चन ठीक है, पता लग गया कैसे क्वेश्चन ठीक है? किसी को पता लगा क्वेश्चन कैसे ठीक है? सी का शेयर 1/6 ही था ना, तो सी का गेन 1/6 है और ए इसकी वो सैक्रिफाइस है। अब इसमें मेरे को वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना पड़ेगा। ऊपर वाले को लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1, जो न्यू रेशियो आपने निकाली वो निकाली है सैक्रिफाइसिंग। वर्किंग नोट नंबर 2 गुडविल किस मेथड से निकालना है देखना? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट के लिए हम जगह छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 1.5, तो गुडविल की वैल्यू बाद में आ जाएगी। अब मेरे को निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट 3 इयर्स का 8,000, 10,000, 18,000। 36,000 आ रहा है भाई मेरा तो। ओ, भूल गया था, ऊपर 18,000। एवरेज प्रॉफिट तो बड़ा निकालना आसान है, 3 सालों का प्रॉफिट दिया होता प्लस करके 3 से डिवाइड। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए ऊपर मैंने जगह छोड़ी थी 12,000, 12,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 12, 24, 18,000। 18,000 गुडविल सी की आई है या बिजनेस की आई है? चलो जी, ये गुडविल तो आ गई फर्म की। मेरे को अब किसकी गुडविल निकालनी है? सीज गुडविल। सीज गुडविल आएगी 18,000, सी का हिस्सा 1/6, तो ये आ गया 3,000। मतलब ये गुडविल कौन लेके आएगा, किसको मिलेगी? सी लेके आएगा, सारी की सारी बी को मिलेगी, क्योंकि ए का हिस्सा तो 0 आ गया था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने पूरा पढ़ा था, क्या इस क्वेश्चन में देखना ये गुडविल को लोन अकाउंट में डालना है या क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन था? ठीक है, इसके बाद एंट्रीज करो, 2 एंट्रीज गुडविल वाली तो करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सी कैपिटल के पैसे लेके आ रहा है 40,000 रुपीज, प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आ रहा है 3,000, और ये आ गया 43,000। एंट्री न, हाँ जी, हाँ दूसरी एंट्री में क्या करेंगे? सी का करंट अकाउंट। ये तो फिर एंट्री मिसमैच हो जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल एक बार क्रेडिट हो गया तो डेबिट तो करना ही पड़ेगा। क्यों? 2 बंदे जाग रहे हैं, क्या कोई तीसरा बंदा जागना चाहता है? क्या गलती है इस एंट्री में? सी ओ क्या कहते हैं, बैलेंस शीट के नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसकी सेकंड लाइन पढ़ना। बैलेंस शीट के नीचे ही इज अनएबल टू ब्रिंग द गुडविल,
मतलब वो गुडविल के पैसे नहीं लेके आ रहा, जबकि मैंने एंट्री में देखो क्या शो कर दिया है कि वो गुडविल के पैसे लेके आ रहा है, और मैंने यहाँ पे 43,000 को डेबिट कर दिया है, जबकि बिजनेस में कितना पैसा आया है, तो ये एंट्री नहीं होनी। लगाओ इसको काटा। बैंक अकाउंट भी 40,000 से होगा जितना बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो जो पैसा बिजनेस में आ नहीं रहा उसकी जर्नल एंट्री थोड़ी ना कर सकते हो। अब मुझे तो आता था ना, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए मेरे को आपको गलती करके दिखानी थी, लेकिन मेरे साथ साथ 2.5 और बच्चे भी इंटेलिजेंट निकले, क्योंकि 2 ने आंसर दिया था, एक का थोड़ा थोड़ा आता ऐसे, तो 2.5 बच्चे हुए। तो अब यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं होगा, सीरीज करंट अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन ए और बी को तो पैसे देंगे ही देंगे। एस कैपिटल सिर्फ बी को, सी का शेयर वो जो 3,000 पे था वही के वही सारे पैसे बी को मिल जाएंगे ना। ए का तो आंसर 0 आया था, इसलिए ए को नहीं मिलेंगे। अब ठीक है, अब गलती नहीं है कोई। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 40,000 और चल गुरकीरत खड़ा, रिवैल्यूएशन अकाउंट तक, रिवैल्यूएशन अकाउंट तक चल 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 जल्दी। ये मेरे को ना हमारे अनमोल सर ने सिखाया था। तो नहीं यार, हमारे सीए अनमोल सर, उनकी टैक्स की क्लास लगती थी सुबह सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे हम उबासियां लेते थे, बात समझ में आती है कि नन्हे मुन्ने बच्चे 7 बजे उठ रहे हैं, तुम मतलब दोपहर को 4 बजे 5 बजे भी खड़ा हो रिवैल्यूएशन अकाउंट तक। पूछते क्या रही हैं सर? अंग्रेजों की गुलाम रही हैं सर, डंडे के बिना हम नहीं चलेंगे सर। आप भी चलते थे ना जी, हमने भी टॉर्चर सहा, हम भी टॉर्चर करेंगे। कल को तुम बड़े हो जाओगे, तुम छोटा भी करना। जब तुसी वड्डे हो जाओगे ना, छोटे भाई का एक वो नुकसान नहीं होता, कुंडी लगा पानी का गिलास लेके आ, तो ये वही सीन है। चल भाई चल चल चल, शाबाश, चल चल शाबाश। लगता है फिर तुम घर पे सारे बड़े हो ना। हंस क्यों रहे हो? तुमने टिकट कटाई है जोकर को देखने की क्या? पहले या तो 5-5 रुपए टिकट कटाओ। गुरकीरत पहला क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए कौन सी आइटम्स देखनी पड़ती हैं? बहुत बढ़िया, एसेट्स और लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन का सीक्वेंस बताओ, कोई था? नहीं था। रिवैल्यूएशन के लिए सिर्फ एडजस्टमेंट में देखो एसेट्स और लायबिलिटी में क्या चेंज हो गया है। पहली एडजस्टमेंट, क्लेम फॉर WCR। WCR में पैसा कितना पड़ा है देखो पीछे, WCR में कितना पैसा पड़ा था? 5600। क्लेम मांगने वाले कितने आए? 3,000। कोई एक्स्ट्रा लॉस नहीं हुआ, बाकी 2600 बच गया, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा। सेकंड आइटम पढ़ना गुरकीरत, सेकंड आइटम राइट ऑफ बैड डेट्स 6,000। अब मेरे को अंदर देखना पड़ेगा, प्रोविजन देखना, कहीं पे प्रोविजन बनाए हुए हैं? कहीं पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिख रहा है? हमने सोचा था पैसा डूब सकता है 4,000, लेकिन पैसा डूब गया 6,000। 4,000 तो मेरा उधर ही पड़ा है। एक्स्ट्रा लॉस कितने का हुआ? 2,000 का। तो लिखो 2 बैड डेट्स, लिखो 2 बैड डेट्स। कोई बात नहीं, ट्राई कर, हो जाएगा। गर्व ने कोई बहाना दिया था? कोई बहाना नहीं दिया था। ये समझ में आया है कहां से आया 2,000 पे? क्वेश्चन ने बोला बैड डेट्स हुए 6,000। बैड डेट्स का मतलब होता है पैसा डूब जाना, लेकिन उससे पहले हमने ना प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब लिखो पहले, जहां पे आपकी उसमें लिखा हुआ है ना बुक में पहली आइटम प्रोविजन, उसका मतलब लिखो एस्टिमेटिव, एस्टिमेशन। प्रोविजन का मतलब लिखो एस्टिमेशन। बैलेंस शीट में पहली आइटम देखो प्रोविजन दी हुई है 4,000, तो उस प्रोविजन का मीनिंग लिखो एस्टिमेशन। हमने एस्टिमेट लगाया था 4,000 का लॉस होगा, लेकिन बैड डेट्स हो गया 6,000 का, तो 4,000 की एंट्री तो पहले कर चुके हैं, तो इसलिए बाकी 2,000 की एंट्री की है। करण क्वेश्चन देखा करो, बार बार आपको मेरे को समझाना पड़ता है, क्वेश्चन देखा करो। अगली आइटम बोलो क्या दी हुई है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, टू क्राइटर्स कितना आएगा? अगला 2,000 प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सिन लाइबिलिटी। अब रिवैल्यूएशन के बाद ही, कोई बात नहीं। आगे नेक्स्ट आइटम गर्व,
नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रोड डाउन, ये प्रॉफिट है या लॉस है? जशन आइटम नंबर 5 एडजस्टमेंट नंबर 5 देखो, प्रॉफिट है या लॉस है? जशन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अच्छा एक्सपेंसेस कम हो गए, एक्सपेंसेस ब्रोड डाउन हो गए। पहले एक्सपेंसेस कितने थे? 3000 थे, अब कह रहे हैं 1200 रह गए। प्रॉफिट कितने का हुआ? बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1800। नेक्स्ट आइटम क्या है? गुडविल। बस ठीक है, अब निकालो प्रॉफिट या लॉस। लॉस निकल रहा है ना, बाय रीवैल्यूएशन लॉस। टोटल 6000 आ रहा है। 4200 ए बी में बांटेंगे या ए बी सी में बांटेंगे? ए बी में या ए बी सी में? ए और बी। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में क्या थी? 1:1 थी, तो मतलब 2100 आ गया। बैठ जा। इसके बाद क्या बनने? रिवैल्यूएशन के बाद ए बी सी डेबिट क्रेडिट। कोई है वॉलंटियर जो बताना चाहेगा कहां से स्टार्ट होएगा? करण सीधे बैठो, सीधे बैठो। हाँ जी, किधरली साइड क्या लॉस होया? रिवैल्यूएशन नहीं, फर्स्ट आइटम पहले क्या आएगी? पहले आइटम आएगी बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। बैलेंस बताना, क्वेश्चन में कितना बैलेंस गिवन है? 50,000 60,000। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल का ना आपको सीक्वेंस लिखवाया था 2 पेजेस पहले, देखना क्या था पार्टनर्स कैपिटल का सीक्वेंस। पहले रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में देखना प्रॉफिट आया है या लॉस आया है? लॉस है तो डेबिट वाली साइड पे। जशन जो आप पूछ रहे थे इस साइड आएगा। अब रिवैल्यूएशन का लॉस 2100। रिवैल्यूएशन हो गया। रिवैल्यूएशन के बाद क्या देखना है हमने? एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट से ऊपर दिया हुआ है टॉपिक, ठीक है, जो वो कैपिटल लेके आ रहे हैं बाय बैंक। कैपिटल के 40,000 है और गुडविल के बाय सी, हाँ गुडविल की हमने की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, फिर सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, मतलब ए और बी में तो आएंगे, हाँ सिर्फ मतलब बी में आ जाएंगे, तो बाय सीज करंट अकाउंट। मतलब वैसे बस यहाँ पे वर्ड आता था प्रीमियम फॉर गुडविल, अब सिर्फ वर्ड आ रहा है सीज करंट अकाउंट। कितना? 3000। ए में डैश भर रहा हूं मैं क्योंकि ए का कुछ भी नहीं था सैक्रिफाइस। अब ना स्टूडेंट बोलते हैं सर सी के भी तो डेबिट में आएगा ना ये 3000। ये देखो 3000 लिख के ना इसको काटो, सी के डेबिट में नहीं आएगा क्योंकि सी के करंट अकाउंट के डेबिट में आएगा। ये तो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, तो ये 3000 लिख के इसको काट दो ताकि आपको रिमाइंड रहे कि सी के करंट अकाउंट में नहीं आएगा। लेकिन सी से पैसे लेने तो हैं, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएंगे। वो तो कर दिए ना, बी को तो मिलेंगे ही मिलेंगे, सी के करंट अकाउंट में से निकालने हैं ना। तो ये हम करंट अकाउंट बना रहे हैं या कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं? तो फिर सी से हमने ये पैसे लेने हैं ना, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ले लेंगे। कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो लगाया 43,000 है, 3,000 बाद में लेंगे उससे। एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ो, क्लेम ऑन WCR। WCR में कितना पैसा पड़ा था? 5,600। कितना क्लेम मांगने आ गए? बाकी कितना बच गया? तो बाकी बच गया बाई WCR 2600, यानी कि 1300 आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल को बाकी पैसा मिल जाएगा 2600 जो बच गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बैड डेट्स, वो बैलेंस शीट में आएगी। क्रेडिटर्स, प्रोविजन, गुडविल, गुडविल वाला हमने कर दिया, ठीक है। एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई, या बैलेंस शीट आइटम्स में आ जाओ। भाई अभी एडजस्टमेंट चल रही है डिंपल, पहले उस पे आओ, बैलेंस शीट में स्टार्टिंग से आओ, प्रोसेस को फॉलो करो सीधा। पहला प्रोविजन नहीं आएगा, WCR कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लाइबिलिटी साइड देखो सारी खत्म हो गई। क्या लाइबिलिटी साइड कोई जर्नल रिजर्व या P&L दिया हुआ है? देखना लाइबिलिटी साइड
एसेट साइड पे कोई दिया हुआ एडवर्टीजमेंट या P&L, तो ये लॉस है ना, तो लॉस यहाँ पे आ जाएगा टू P&L अकाउंट। 4000 है, 2000 इससे हम थोड़ा सेफ साइड पे हो जाते हैं कि हमने सारी आइटम्स को कंसीडर कर ली है। करो टोटल, टोटल आ रहा है 51,300, 64,300, 40,000। इधर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, पहले का 4 पीछे मैच कर लिया, ठीक है। 60,000 क्या बोल रहा था अगर, चलो जी पार्टनर्स कैपिटल हो गया। उसके बाद बनाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का सीक्वेंस देखना क्या लिखवाया था। बैलेंस शीट का सीक्वेंस पहले एडजस्टमेंट, अब पहली एडजस्टमेंट क्या थी, कैश। पहली कैश में कन्वर्ट कर दो। कैश पहले देखो कितना था, कैश पहले था 10,000 और वो सिर्फ कैपिटल के पैसे लेके आए हैं 40,000 रुपए, तो टोटल हो गया 50,000। 40,000 रुपए कैश में लेके आया ना, कैश पहले बिजनेस में 10,000 था, 40,000 कैपिटल के लेके आया। गुडविल वाले तो लेके नहीं आ रहा, इसलिए सिर्फ कैपिटल वाले ऐड किए हैं। उसके बाद है पहली एडजस्टमेंट क्लेम 3,000, तो यहाँ पे डालो WC क्लेम। जो 3,000 पे हमने क्लेम देना है ना, वो यहाँ पे आ जाता है। 2600 अपने पार्टनर्स को बांट दिए, तो 3,000 की हमारी लाइबिलिटी बच गई। अगला है बैड डेट्स वाला, तो लिखो यहाँ पे डेटर्स। डेटर्स आपके पास टोटल कितने के थे, 80,000 के। देख लेना डेटर वाले पॉइंट में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, या तो 4,000 और 2,000 माइनस कर दो प्रोविजन वाला और जो रिवैल्यूएशन में लिखो, नहीं तो सीधा 6,000 माइनस कर दो, क्योंकि टोटल डेटर से 80,000 के 6,000 के बैड डेट्स हो गए थे, तो सीधा 74,000 आ जाएंगे डेटर्स के। उसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को 2,000 रुपया फालतू देना है, पहले थे 30,000 के, अब हैं 32,000। क्रेडिटर पहले 30 के थे, 2,000 फालतू देने हैं। पॉइंट नंबर 4 पढ़ना, अनफोर्सिन लाइबिलिटी, तो यहां पे आ जाएगा, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है एक तरह से 2,000। उसके बाद है पॉइंट नंबर 5 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कह रहे हैं हो ही 1200 गए, तो सिर्फ 1200 लिख दो। उसके बाद गुडविल वाला है, तो गुडविल वाला मैंने लिखना नहीं है, कैपिटल लिख दो तीनों की, जो भी अभी ऊपर लिख के आए हो। पहली है 47,200, अगले की, तीसरे की 40,000। एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई, कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया। अब बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में पहली आइटम क्या गिवन है, प्रोविजन खत्म हो गया। ये बुक में देखो सारे, बुक में पहली आइटम हो गया, WCR हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, कैपिटल हो गया। अब आ जाओ एसेट साइड, कैश हो गया। सेकंड आइटम क्या है, डेटर्स देखना हो गए हैं। तीसरी आइटम क्या है, कितना, अगली आइटम बताओ। ये लो जी, सी इज करंट अकाउंट, सबसे मुश्किल आइटम और सबसे भूलने वाली आइटम। सी से हमने कितने पैसे लेने हैं गुडविल के, 3,000 पे ना, तो बिजनेस के लिए एसेट है, इसलिए एसेट साइड पे आता है ये। इसको आप सर्कल कर देना और लिख देना इंपॉर्टेंट आइटम। यही आइटम है जो आपसे मिस हो सकती है। सी ने पैसे नहीं दिए ना गुडविल के, तो उससे लेने हैं, तो बिजनेस के लिए एसेट्स है। टोटल आ गया 185,600, 185,600।